काबुल में चाय। हुकूमत एक हफ्ते बाद। पंशेर किसका? नून लीग पीपल्स पार्टी फिर करीब। मुल्तान में सियासी हलचल। सड़कें तालाब। बिजली गायब। और पहलवान का कौम को तोहफा। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक होगा। हम अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। काबुल में DGISI के तालिबान रहनुमाओं से भी अहम मुलाकात हुई। बातचीत में पाक अफगान सरहदी मामलात, गैर मुल्की शहरियों के इनखला और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला। गैर मुल्की शहरियों के इनखला, अफगानिस्तान में अमन व अमान और पाक अफगान सरहद पर आमदोरफ्त के मौके पर गुफ्तगू हुई। काबुल पहुंचने पर ISI के सरबराह की सहाफ़ियों से बातचीत भी हुई। फैज हमीद का कहना था कि हम अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करते रहे हैं, सूरत हाल पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक होगा। अफगानिस्तान में नई हुकूमत के क़याम की तैयारियां मुकम्मल, ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। मुल्ला बरादर सरबराह होंगे। मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला मोहम्मद याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास तांगसई को भी अहम ओहदे दिए जाएंगे। तालिबान के अमीर हैबतुल्लाह खुनजादा मजहबी मामलात और इस्लाम के दायरे में गवर्नेंस पर तवज्जो देंगे। मुल्ला बरादर की ज़ेर क़यादत नई हुकूमत का ऐलान अब आइंदा हफ्ते किया जाएगा। नई हुकूमत के लिए तमाम अहम तालिबान रहनुमाओं ने काबुल में डेरे डाल दिए। मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला मोहम्मद याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास को भी अहम ओहदे दिए जाएंगे। तालिबान के अमीर हैबतुल्लाह खुनजादा मजहबी मामलात और इस्लाम के दायरे में गवर्नेंस पर तवज्जो देंगे। अफगानिस्तान की वादी पंशेर पर कब्जे की जंग में फैसला कुन मोड़ आ गया। तालिबान ने वादी के तारीखी दर्रा सालांग पर कब्जा कर लिया। मज़ाहमती फोर्सेस दिफाई पोजीशंस पर चली गईं। तालिबान के दस्ते चार अजला समेत वादी में अहम मकामात पर काबिज हो गए। मुकम्मल कब्जे के लिए लड़ाई तेज हो गई। उधर काबुल में सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई। शहर की मनी एक्सचेंज मार्केट भी खोल दी गई। अफगान खवातीन हुकूक मांगने सड़कों पर निकल आई। तालिबान से मुतालबा किया कि उन्हें मुआशरे में फ़ाल किरदार अदा करने दिया जाए, जबकि काबुल में अफगान फीमेल ऑर्केस्ट्रा खामोश हो गया। बदलती सूरत हाल में अफगान खवातीन ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। सदारती महल के बाहर खवातीन बड़ी तादाद में जमा हुई और नारे लगाए। खवातीन के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमें दीवार से लगाना इंसानियत को दीवार से लगाने के मुतरादिफ है। अहले खवातीन को काबीना में शामिल किया जाए। शुरा ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर फारसी, पश्तो और अंग्रेजी में हुकूक निस्वा के नारे दर्ज थे। मुजाहरे के बाद मुख्तसर मार्च भी किया गया। फीमेल ऑर्केस्ट्रा भी खामोश है। साजो आवाज से सुर बिखेरने वाली फनकाराएं सिक्योरिटी खदशात के सबब घरों तक महदूद हो गई। ये अफगान ऑर्केस्ट्रा सिडनी हार्बर और डेवोस जैसे बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर भी परफॉर्म कर चुका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीरी अवाम की दोजोहद आज़ादी की हिमायत जारी रखने के आज़म का इयादा कर दिया। सिपा सालार और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की मुलाकात में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर को नई जिम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद भी दी। हिमायत जारी रखेंगे। पाक फौज कश्मीर कौस के साथ पुरअज़्म खड़ी है। कश्मीरी अवाम की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अज़्म का आदा कर दिया। सिपा सलार और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में भारतीय एकतरफा गैर कानूनी इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर को नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद भी दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में तलखियां कम होने लगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। सियासी सूरत हाल और इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी के मामले पर गुफ्तगू की गई।
सियासी माहौल में नई हलचल। पीपल्स पार्टी नून लीग में छटने लगे तलखियों के बादल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की और आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन में अरकान की तकर्रुरी के मामले पर भी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि राबते के इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा। और मुल्तान में बिलावल भुट्टो का सियासी मिशन जारी है। 3 अहम रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। बिलावल भुट्टो का बोसन रोड, सैदा और शेर शाह रोड पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। बिलावल का दौरे मुल्तान पहले दिन ही मुल्तान की सियासत में हलचल मचा दी। बिलावल ने जनूबी पंजाब की 3 विकेटें गिरा दी। लिया से साबिक विफाकी वजीर बहादुर खान पीपी में शामिल। बाज़ाब्ता ऐलान लिया में 11 सितंबर को करेंगे। मुस्लिम लीग काफ के टिकट होल्डर मियां मजहर अब्बास और मुजफ्फरगढ़ से MQM के टिकट होल्डर राना अमजद अली अमजद भी पीपी में शामिल हो गए। मुल्तान पहुँचने पर बिलावल का नॉर्दर्न बाईपास, बोसन रोड सीधा और शेर शाह रोड पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। बिलावल भुट्टो 6 रोज़ा दौरे पर मुल्तान पहुंचे हैं। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 25 सितंबर तक तौसीह कर दी। अदालत ने FIA की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। आइंदा समाअत पर DG FIA को तफ्तीश की पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर हवाई बातें नहीं सुनूंगा। 2 महीनों में 4 लाइनें लिखने के अलावा क्या किया गया है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। FIA की तहकीकात पर अदालत का इजहार अदम इत्मीनान। DG FIA को आइंदा समाअत पर तफ्तीश की पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म। शहबाज शरीफ और हमजा की अबूरी जमानत में 25 सितंबर तक तौसीह कर दी गई। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में केस की समाअत। FIA ने तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, मेरे खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता। मैं रमजान शुगर मिल का हिस्सेदार हूँ और न ही डायरेक्टर। अपनी वजारत आला के दौर में शुगर मिल्स को सब्सिडी नहीं दी। जज ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप कहते हैं कि नैब वाला केस है तो हायर फोरम से रजू करें। शहबाज शरीफ ने कहा, हम केस फाइल करने का सोच रहे हैं। अदालत ने FIA अहदेदार से इस्तफसार किया कि कितनी बार तहकीकात में पेश हुए हैं। FIA अहदेदार ने जवाब दिया कि 30 जून को मुल्ज़िमान को तलब किया गया था। जज ने कहा, उसके बाद आपने क्या किया? 2 माह में 4 लाइनें लिखेंगे। तहकीकात कब मुकम्मल होंगी? आइंदा समाअत पर हवाई बातें नहीं सुनूंगा। रहनुमा नून लीग गता तारड़ का कहना है कि FIA को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इदारों के पास कोई सबूत नहीं होते। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर का तलाश गुमशुदा का इश्तिहार देना चाहिए। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ सबूत देने के लिए तैयार हूं। इमरान खान ने आटे चीनी पर डाका डाला। साहब सियासी बुनियादों पर वफाकी हुकूमत के इदारों को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ केसेस तो बना देते हैं, मगर जब तफ्तीश की बारी आती है तो बेचारे तफ्तीशी अफसर फंस जाते हैं। ना किसी किस्म का सबूत होता है, ना इनके पास किसी किस्म की कोई एविडेंस होती है। FIA के इदारे को जिस तरह बदतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी मुखालिफिन के खिलाफ, ये काबिल मज़म्मत है। या तो बताएं हमारा कसूर क्या है। हम 3 मेट्रो बनाते हैं 100 अरब में, आपकी 1 मेट्रो पेशावर की 126 अरब में बनती है, उसमें FIA को सांप सूंघा हुआ है। आए मैं सबूत देता हूँ आपको कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट चीख के इमरान नियाजी की हुकूमत के बारे में क्या कह रही है। तो इन केसेस में पहले रोज से कुछ नहीं था, और अगर होता तो शहजाद अकबर साहब गायब ना होते पिछले 2-2.5 महीनों से। मेरा तो ख्याल है शहजाद अकबर का तलाशी गुमशुदा का हमें इश्तहार देना चाहिए। और करप्शन तो दूर की बात है, आप इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी साबित नहीं कर सके हैं। हम इमरान नियाजी साहब आपको ये डाका नहीं डालने देंगे। आपने आटे पे डाका डाला, आज आटा महंगा है। चीनी पे डाका डाला, आज चीनी महंगी है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बराह रास्त इमरान नियाजी इस मुल्क के सबसे बड़े कब्जा माफिया का सरगना है। मीम और शीन के करप्ट लीडरों का कच्चा चट्टा आवाम के सामने है। रहनुमाओं के लिबादे में छुपे रहजनों ने मुल्क को बेदर्दी से नोचा। शहबाज शरीफ ने शुगर मिल से लातालुकी का इजहार किया है। अगली पेशी पर वो हमजा और सलमान शहबाज से भी इजहार लातालुकी करेंगे। तर्जमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नैब नून लीग की बंदर बांट की तफसीलात बता चुका है। अगले 1.5 साल में नून लीग वाले मंतकी अंजाम को पहुँचने वाले हैं। तर्जमान का यह भी कहना था कि शहबाज शरीफ को मरीम नवाज पर एतमाद नहीं। असमा बुखारी को मलिक अहमद के तर्जुमान मुकर्रर होने के बाद डर लगा हुआ है। उन्होंने नौकरी पक्की करने के लिए इल्जामात लगाए।
आपकी हमारी जो असली कनीज है उसको डर लगा हुआ है कि मलिक अहमद खान साहब के आने के बाद अब मेरी छुट्टी है। उन्होंने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए जनाब बेतुक्की, बेढंगी, बेमंतकी जनाब वो गोले और बारूद के जनाब धमाके करना शुरू कर दिए, 10 करके जनाब। बेगम सफदर अवान साहिबा की तर्जमान उनको और पूरी नून लीग को और मीम लीग को और शीन लीग को दावे से कहूंगा, आप इस ऑर्डर रिपोर्ट में 56 अरब के पैरास की बात करते हैं। आप 10 सालों की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंगवा लें। इनके नाम नेहाद शहबाज शरीफ साहब कातिल आला के दौरे हुकूमत में किसी एक साल में भी 100 अरब से कम की अगर ऑडिट पैरास ना हुए तो मैं पूरी कौम के सामने जना इस तरह हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। आज पेशी पे गए शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मेरा तो शुगर मिलन ताल्लुक ही कोई नहीं रमजान शुगर मिलन, और आप लिख लें इन्होंने अगली पेशियों में कहना है मेरा हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगले 1.5 सालों में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और इनके बाकी जितने करता धरता है अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचने वाले हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।